हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बैंक। दोस्तों, आज हम कांस्टेबल का एक पार्ट है, राजस्थान पुलिस में आने वाला एक पार्ट है, महिला और बच्चों को लेकर के जितने भी अपराध हैं उनसे जुड़ी जितनी भी धाराएं हैं उनके बारे में, जितने भी कानून हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम महिलाओं से जुड़ी हुई जितने भी कानून हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 जो है, इसके अंदर महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी अपराध हैं उनके बारे में जो कानून बनाए गए हैं उनके बारे में बताया गया है भारतीय दंड संहिता 1860 में। भारतीय दंड संहिता 1860 एक व्यापक कानून है। यह भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताता है और प्रत्येक अपराधियों के लिए सजा व जुर्माना भी बताता है। तो क्या है? भारतीय दंड संहिता का कानून है 1860, जो कि भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताता है। यानी कि भारत में जो भी लोग जैसे भी अपराध करते हैं महिलाओं को लेकर के, तो उन सब के बारे में बताता है भारतीय दंड संहिता का 1860 जो अधिनियम है वो। और उनके ऊपर कौन सी दंड के लिए कौन सा जुर्माना लगाना है, या कौन सी वारदात के लिए, कौन से अपराध के लिए कौन सा जुर्माना लगाना है, कितनी सज़ा होनी है, वो सब जो है वो इस कानून में या इस अधिनियम में बताया गया है। और भारतीय दंड संहिता जो है वो पूरे देश में लागू की गई है। धारा 354 जो है वो स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के बारे में है। तो धारा 354 जो है वो स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए और उस पर हमला करने या बल प्रयोग करने के लिए धारा 354 का यूज़ किया जाता है। इसमें अपराधी को सज़ा का प्रावधान है। धारा 354A जो है वो यौन उत्पीड़न के लिए है। नेक्स्ट है धारा 354B, ये बलपूर्वक या हमला करने के द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या उसके लिए सज़ा का प्रावधान है, वो 354B में है। आईपीसी की धारा 354B में है। धारा 354C जो है, इसमें ताक झांक करने के बारे में सज़ा है। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर ताक झांक भी करता है तो उसके लिए भी कौन सी सज़ा होनी चाहिए, ये जो है वो आईपीसी की धारा 354C में बताया गया है। और दोस्तों, अगर किसी स्त्री का कोई व्यक्ति पीछा करता है उसकी मर्जी के बिना, तो इसके लिए धारा 354D जो है उसमें प्रावधान किया गया है कि उस व्यक्ति को कैसी सज़ा देनी चाहिए, उस पर कितना जुर्माना होना चाहिए। पीछा करने के लिए भी धारा 354D है। और नेक्स्ट है धारा 509, ये है अंग विक्षेप या किसी स्त्री का अनादर करना। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का अंग विक्षेप का मतलब यानी कि उसे शारीरिकता से कहीं पे अगर उसको नुकसान पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है और किसी स्त्री का अनादर करता है, उसकी बेइज्जती करता है, तो उसके बारे में आईपीसी की धारा 509 में संपूर्ण जानकारी दी गई है कि उसे कितना जुर्माना लगेगा और कौन सी सज़ा होगी, कितने महीने की सज़ा होगी। ये सब जो है वो धारा 509 में बताया गया है। इन सभी धाराओं में महिला के होने वाले अपराधों के लिए कठोर कारावास की सज़ा है या जुर्माना, दोनों भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 में बनाया गया। 2018 में इस संशोधन में, इस अधिनियम में संशोधन किया गया। बलात्कार के मामले में यदि पीड़ित की मौत हो जाती है तो वह मृत या फिर वह मृत प्राय हो जाती है, तो सज़ा के रूप में उसे धारा 376 के तहत 20 वर्ष की सज़ा या आजीवन कारावास भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि बलात्कार के मामले में यदि किसी पीड़ित महिला की मौत हो जाती है या फिर मौत नहीं होने के बजाय मौत नहीं हो, महिला मृत प्राय हो जाए यानी कि मरणासन में हो जाए, मरने की स्थिति में आ जाए, तो उस आदमी को धारा 376 के तहत जो है वो 20 वर्ष की सज़ा होगी या फिर उम्र कैद होगी। कानून में सहमति के संबंध बनाने से उम्र 18 वर्ष तय की गई है। क्या कह रहे हैं कि कानून की जो सहमति से संबंध बनाने की उम्र जो है वो 18 वर्ष तय की गई है। महिलाओं का पीछा करने पर कड़े दंड का प्रावधान है। ऐसे मामले में पहली बार गलती हो सकती है, इसीलिए इसे जमानती रखा गया है। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा करता है तो उसके लिए भी
कड़ी सज़ा का प्रावधान है, लेकिन इस बात को जो है वो ज़मानती रखा गया है, यानी कि एक बार गलती करने पर आदमी की ज़मानत हो सकती है, दूसरी बार ऐसा करने पर गैर ज़मानती बनाया गया, यानी कि दूसरी बार अगर वह व्यक्ति ऐसा करता है तो उसकी ज़मानत नहीं होगी। तेजाबी हमला करने वालों पर 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर तेजाब फेंकता है, तेजाब से अटैक करता है, तो उस व्यक्ति को 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। और यदि पीड़ित महिला की मदद अस्पताल स्टाफ द्वारा नहीं करने पर अस्पताल स्टाफ को 7 साल की सज़ा है। यदि पीड़ित महिला की मदद अस्पताल स्टाफ नहीं करता है तो अस्पताल के सारे स्टाफ को 7 साल की सज़ा होगी, जो बढ़ाई भी जा सकती है। यदि दोषी व्यक्ति पुलिस अधिकारी है, लोक सेवा शस्त्र में है या अस्पताल का कर्मचारी है तो जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। क्या कहने का मतलब है कि यदि जो अपराधी व्यक्ति है वो पुलिस अधिकारी है या लोक सेवा में है या कहीं भी आर्मी में है या अस्पताल का कोई कर्मचारी है तो उसमें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और सज़ा अलग से होगी। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है। क्रियान्वयन का मतलब इसमें फेरबदल भी हो सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में आपराधिक कानून में फेरबदल भी हो सकता है। मुख्य कानून है 1973 में पारित होकर यह कानून 1974 में लागू किया गया। ये कानून जो है वो 1973 में तो बनाया गया और लागू कब किया गया? 1974 में लागू किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हमेशा 2 प्रक्रियाएं होती है जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है। यानी कि यदि कोई अपराध हो जाए तो उसकी जांच करने के लिए पुलिस जो है हमेशा 2 प्रक्रियाएं अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरे आरोपी के संबंध में। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में इन दोनों का ब्यौरा दिया जाता है। धारा 376 बलात्कार के लिए और धारा 376A जो है वो स्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना डरा धमकाकर बलात्कार करना, यानी कि किसी स्त्री को दबाव में डालकर या फिर डरा धमकाकर मार पीट करके उसके साथ बलात्कार करता, यदि कोई व्यक्ति करता है बलात्कार तो उसको 376A के तहत जो है वो सज़ा दी जाएगी तथा गंभीर चोट या मृत्यु भी हो सकती है। धारा 376B पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में, पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पत्नी के मर्जी के खिलाफ यदि संबंध बनाता है कोई व्यक्ति तो वह बलात्कार माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलग होने के बाद में उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ संबंध बनाता है तो उसको भी अपराध माना जाएगा। और ये धारा 376B IPC की धारा 376B है, उसमें ऐसा लिखा गया है। धारा 376A और B, धारा 376AB यह भी 12 वर्ष से कम उम्र की स्त्री से बलात्कार के लिए इसमें प्रावधान बनाए गए हैं। और धारा 376C में किसी अपर अधिकारी, लोक सेवा, रिमांड के किसी अन्य स्थान पर यौन अपराध करना, यानी कि किसी अधिकारी या लोक सेवक जो हैं या किसी सरकारी स्थान पर यदि कोई यौन अपराध करता है तो उसके लिए धारा 376C में प्रावधान किया गया है। धारा 376D इसमें एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार करना, इसके खिलाफ जो है यदि किसी स्त्री के साथ में एक या अधिक व्यक्ति सामूहिक बलात्कार करते हैं तो इन सब के लिए सज़ा का प्रावधान जो है वो धारा 376D में है। IPC की धारा 376DA जो है वो 16 वर्ष की महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने पर दंडित करने का प्रावधान है। और धारा 376DB 12 वर्ष से कम उम्र की महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने के बारे में इसमें सज़ा का प्रावधान है। और धारा 376E जो है वो दंड संहिता जो है, दंड संहिता की धारा 376, 376A या 376D के अधीन पहले कभी दंडित किया गया हो और बलात्कार के अपराध में 376, 376A, 376B, 376C और 376D में लगाए किसी अपराध की पुनरावृत्ति करता है तो इन सभी धाराओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है।
कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी अपराध को बार बार दोहराता है तो इन सभी धाराओं के तहत उस व्यक्ति को दंडित करने का विशेष प्रावधान जो है वो इन धाराओं में है। तो दोस्तों एक बात और आप इसमें याद रखना कि यदि कोई महिला के साथ में कहीं पर भी कोई ज़्यादती हुई है या कोई महिला अपराध हुआ है तो शाम को 6 बजे के बाद या फिर सुबह 6 बजे से पहले बिना किसी महिला कांस्टेबल के महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि यदि कोई महिला अपराध करती है तो उस अपराधी महिला को जो है वो पुलिस शाम 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी महिला कांस्टेबल के बिना उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। यदि कोई महिला पीड़ित है, उसके साथ अपराध हुआ है, तो भी जो है महिला कांस्टेबल के बिना उसको हिरासत में नहीं लिया जा सकता। तो दोस्तों ये सभी जो धाराएं हैं वो महिलाओं से जुड़ी जितनी भी अपराध हैं उनमें जो कानून बनाए हैं उनको दंड देने की जो प्रक्रिया है उनके बारे में है। इस टॉपिक से दोस्तों राजस्थान पुलिस में ये एक अलग ही टॉपिक है और इससे कई क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों इस टॉपिक को आप ध्यान से देख लीजिए। और बाकी दोस्तों अगर इस वीडियो में कोई गलती हुई तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों धन्यवाद।